भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। फिल्मी दुनिया में ड्रग्स रैकेट को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बहस छिड़ी हुई है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कल बीजेपी के सांसद रवि किशन ने ड्रग्स को लेकर और फिल्मी जगत के ऊपर कुछ बात कही थी। आज उसका जवाब जया बच्चन जी ने दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अब इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक जो बहस गर्म होनी थी वो तो हुई। जवाब तलब शुरू हुए, इंडस्ट्री के तमाम सारे लोग आए, नेता बोले, तमाम एक पक्ष हो गया और आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें आज जो बहस है वो खास क्या है। आज की बहस में खास ये है कि हम एक एक सिरे से एक एक पॉइंट पर बात करते चलेंगे। जो लोग जुड़ेंगे उनसे बात करते हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे पहले शुरुआत करेंगे, फिर धीरे 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 संसद के भीतर जो लोग बैठते हैं और जो बात के सिलसिले को, पार्टी के सिलसिले को लेकर आगे आते हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जया बच्चन जी ने आज संसद में क्या कहा। In order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन एक बड़ा नाम, लेकिन जैसे ही ये बात आई रवि किशन जी ने पलटवार किया। न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी बात को ठीक से समझा नहीं गया। जो मैं कहना चाहता था दरअसल सफाई की बात कहना चाहता था। आइए देखते हैं। जया जी की बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत सीनियर है। मुझे लगा था जया जी या और मेरे कलाकार लोग मेरा समर्थन करेंगे। मैं इंडस्ट्री के अपनी जनरेशन को बचाने की बात कर रहा था, मैं मेरे देश के युवाओं को बचाने की बात कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मैडम आप मेरा समर्थन करेंगे। मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं। हमने अभिषेक बाबू के साथ, अमित जी के साथ इतना काम किया, मैंने उस परिवार के साथ काम किया, बड़ा सम्मान उस परिवार हमको भी देता है। उन्होंने मेरी बातों को गलत समझा। मैं अपने आने वाली जनरेशन को, शायद मेरे बच्चे भी आएंगे इंडस्ट्री में, जया जी के परिवार के बच्चे भी आएंगे, तो क्या हम उनको कैसे माहौल में लाएं। तो संसद के अंदर और संसद के गलियारे से होती हुई बात जब सड़क तलक आई तो बदल चुकी थी, उसकी रौनक बदल चुकी थी और उसका जो व्यंग था वो तीखा हो चुका था, भाषा कमाल की हो चुकी थी। कंगना रनौत जब कूदी तो उन्होंने कहा कि जरा ये मुझे बताइए कि अगर आपके बच्चे शरीक होते, मैं वो नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आपके बच्चे शरीक होते तो आप क्या करती। उनका भी देखते हैं ट्वीट। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी को पीटा गया होता, ड्रग्स दिया गया होता और कम उम्र में ही उनके साथ बदसलूकी की गई होती, तब भी आप यही बातें कहती। अगर आपके बेटे को डराया धमकाया जाता, प्रताड़ित किया जाता और एक दिन वो दुखद स्थिति में होते जो सामने लिखा है, तो आप क्या यही बातें कहती। आप हमारे साथ भी थोड़ी सहानुभूति रखिए। डिबेट को ओपन करते हैं, सड़क तक आ गए हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ हमारे मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले अर्शी खान और पायल रोहतगी दो हमारे साथ मौजूद हैं और सारे लोगों का, सुरेश दुबे जी, अनुराग जी, नलिन कोहली जी, सबका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले अर्शी खान और पायल रोहतगी दो लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अर्शी खान, जया जी की बात पे आप कहां तक सहमत हो? पायल रोहतगी, ये आप कहां तक सहमत हैं? ये दोनों के पास ये सवाल रखता हूं, उसके बाद मैं आगे डिबेट पे बढ़ूंगा। सबसे पहले अर्शी खान।
मैं जया जी के साथ मैंने अभी भी एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बात की है कि आप 10 लोगों की वजह से 90 लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहती कि इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स नहीं लिया जाता, बिल्कुल लिया जाता है, मैंने भी ये स्टेटमेंट दिया, लेकिन आप उसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि इसने लिया तो उसने भी लिया, इसने लिया तो उसने भी लिया है। और अगर हाँ, ये सही बात है कि अगर आप ये ड्रग्स ठीक की है अर्शी, चीजें आई खत्म हैव टेकन करना योर व्यू, चाहते आई हैव टेकन योर व्यू। अर्शी, मुझे पता चल गया, नाउ आई हैव टेकन योर व्यू। पायल रोहतगी, आपका व्यू पॉइंट। जया बच्चन देखिए, मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जब बॉलीवुड उड़ता पंजाब फिल्म बनाता है और उड़ता पंजाब फिल्म के अंदर पंजाब के अंदर प्रेवलेंट ड्रग्स के ऊपर कहानी बेची जाती है, तो करण जौहर से लेकर राम गोपाल वर्मा सब लोग कहते हैं कि फिल्म को सेंसर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी फिल्म इंडस्ट्री को देनी चाहिए एंड ड्रग्स की रियलिटी लोगों को पता चलनी चाहिए जो पंजाब में है। तो आज वही बॉलीवुड क्यों ड्रग्स की रियलिटी अपनी इंडस्ट्री के अंदर छुपाना चाहता है? क्यों रिया के समर्थन में श्वेता बच्चन आती है, गौरी खान आती है? रिया के व्हाट्सएप चैट्स पब्लिक डोमेन में है और इन पब्लिक डोमेन्स की चैट की वजह से ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर रवि किशन जी का कहना था, टू प्रिवेंट द यूथ फ्रॉम गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स, ही वांट्स टू रिमूव ड्रग्स फ्रॉम बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड बहुत हद तक यंगस्टर्स को इंस्पायर करता है। मगर इसको लेना एज अ कॉन्स्पिरेसी टू अटैक बॉलीवुड इज अ वेरी वियर्ड वे ऑफ चेंजिंग द नैरेटिव जो जया बच्चन जी ने किया है। जया बच्चन जी की बेटी श्वेता बच्चन इज प्रोटेक्टिंग रिया चक्रवर्ती। व्हाई इज शी डूइंग दैट? व्हाई इज द बच्चन परिवार नॉट टॉकिंग फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड सपोर्टिंग रिया चक्रवर्ती, अ स्मॉल टाइम ड्रगी? दैट इज माय क्वेश्चन टू देम। अर्शी, अर्शी, देखिए, अगर जिस मैं थाली में आपसे खाते हैं बात- उसी आप थाली में बोलना- छेद करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जी। आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप शुरुआत के अंदर उसके खिलाफ खड़े नहीं हुए, क्योंकि आप उस टाइम सुपरस्टार नहीं थी, शायद आपके पास उतना पावर नहीं था बोलने का। लेकिन आप जब सब कुछ सारे कर्म हो चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, तो उसके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं और लोगों के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सारे कर्म हो चुके, मतलब अर्शी, अर्शी, Yes. अर्शी, आपने कहा एक सेंटेंस आपने इस्तेमाल किया, जब सारे कर्म हो चुके। व्हाट डू यू मीन बाय सारे कर्म हो चुके? What do you mean by this? I'm telling you because कि मैडम कंगना मैडम बनाती हैं वीडियो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे मारा गया, मुझे इंडस्ट्री के अंदर बहुत परेशान किया गया, मुझे ड्रग्स दिया गया। देखिए, वो जब इंडस्ट्री में आई थी तो वो 16-17 साल की थी, वो कोई 2 साल की बच्ची नहीं थी। आज 16-17 साल के बच्चों के अंदर इतनी अकल है कि अगर उनके साथ कुछ गलत काम होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप सोशल मीडिया उठाकर देख सकते हैं। तो इतने साल गुजरने के बाद आज वो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रही हैं कि इसने मुझे ड्रग्स दिया, उसने मेरे साथ ये किया, श्वेता बच्चन ऐसी, अभिषेक बच्चन ऐसा, इसने ऐसा किया, वैसा किया। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सब पहले बोलती तो शायद अभी तक तो बहुत उद्धार हो चुका होता है इंडस्ट्री के अंदर। जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। अर्शी, अगर उन्होंने कहा कि मैं अगर मैंने ड्रग लिया है तो मैं तैयार हूं। अच्छा, किसने ड्रग लिया है? पायल रोहतगी, पायल रोहतगी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। नाउ पायल रोहतगी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। पायल रोहतगी, आपको आवाज आ रही है हमारी? पायल, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नहीं, अभी आ रही है आपकी आवाज, मुझे होस्ट की पायल- आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज अगर आप मेरी तरफ मुखातिब होंगी और मोबाइल थोड़ा रखेंगे नीचे तो आपको हमारी आवाज जरूर आएगी। थोड़ा मुखातिब होइए आवाज का और डिबेट मोबाइल के से हिस्से में कुछ आइए। लेना देना नहीं है। आप अर्शी, आवाज का मोबाइल से कुछ लेना देना नहीं है। कान कान जी। का काम करते हैं, हाथ हाथ का काम करते हैं। ध्यान से। बोलिए। जी, मैंने कह रहा था ध्यान थोड़ा इधर हो जाए तो अच्छा रहेगा डिबेट में। ध्यान मैं ये मेरा कह रहा सब था जगह कि चलता है। अर्शी ने कहा कि वो देर से जागी, देर से उसके जागे, ऊपर मैं जवाब देर से देना जागी वो चाहती हूँ। कंगना जी, देर से जागी। ओके, उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहती हूँ। आरशी जी ने कहा कि कंगना जी देर से जागी, क्योंकि जब कंगना जी के साथ ये इंसिडेंट हुआ तब सोशल मीडिया नहीं था और हम लोग ऑब्वियसली सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा अपना नैरेटिव नहीं कह सकते थे। वो जमाना था जब सिर्फ एक टेलीविजन न्यूज चैनल और एक न्यूज़पेपर था जिनके हिसाब से पूरा इंडस्ट्री चलता था। साथ साथ में जो मी टू एलिगेशंस हुई भारत के अंदर, वो मी टू एलिगेशंस के अंदर भी बहुत सारी औरतों ने 10 साल पुरानी कथाएं बताई है कि 10 साल पहले उनके साथ किस पुरुष ने शोषण किया, किसने क्या मोलेस्टेशन किया, किसने क्या रेप किया। तो मी टू एलिगेशन
स्वतंत्रता के स्टार्टिंग से, वहां पर भी 10-10 साल पुरानी बातें रखी गई है और उस समय मीडिया ट्रायल हुआ पुरुषों का विदाउट अ प्रॉपर प्रूफ ऑल्सो। तो तब कहां थे ये सब लोग जो आज की तारीख में ड्रग्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते या कंगना को सपोर्ट नहीं करना चाहते। कंगना ने आवाज उठाई जब उसकी आवाज लोग सुनने को तैयार थे। So she has a right to save herself and she has a right to survive in the industry. राइट अर्शी कुछ कहना चाह रही? जी अर्शी। देखिए ये कैसा सवाल है कि कंगना रनावत 2016 के अंदर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कोकीन के लिए बोलती है कि तुमको कोकीन ड्रग्स लेना पड़ेगा और उन्होंने लिया और उन्होंने वो स्टेटमेंट भी दिया। तो ये कैसा सवाल है कि मैडम 3 साल के बाद जाग रही है? पहले तो खुद ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ड्रग्स लेने की कोशिश करवाई है उन्होंने। तो मेरे हिसाब से वो कोई जागी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज है, ये एजेंडा क्रिएट कर रही है, लोगों को टारगेट कर रही है, अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रही है कंगना। राइट, ये तो अगर आपने पॉइंट उठाया। जी पायल जी, so I understand, आपने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। ओके, आई अंडरस्टूड आरशी जी's पॉइंट। मैं उसके ऊपर सिर्फ इतना क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि संजय दत्त भी एक समय ड्रग एडिक्ट थे। उनके ड्रग एडिक्शन को ग्लोरीफाई किया गया इन अ फिल्म कॉल्ड एज संजू और वो फिल्म बनाई राजकुमार हिरानी ने। संजय दत्त का एसोसिएशन विद टाडा, विद आर्म्स एक्ट, विद मुंबई टेररिज्म, उसको भी बचाया गया बाय बॉलीवुड। तो आज की तारीख में कंगना रनावत का जो पास्ट था वो पास्ट उसने खुद बोला है। ऐसा नहीं है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, मगर जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा है वो ऑब्वियसली उसका वर्जन है। आप उसके वर्जन को बिलीव कर सकते हैं, अनबिलीव कर सकते हैं, क्योंकि जब दो लोगों की बात आती है तो दो लोगों के अपने अपने वर्जन होते हैं। देयर इज अ टू साइड टू एवरी कॉइन। मगर ड्रग तो संजय दत्त भी लेता था और पूरे बॉलीवुड ने संजय दत्त को सपोर्ट किया है। तो कंगना अगर पहले ड्रग लेती थी और उसने कबूल किया है, दैट डज नॉट मेक हर अ रॉन्ग पर्सन, बिकॉज यहाँ पर आप डिफरेंट रूल्स रख रहे हैं पुरुष के लिए और महिला के लिए। जी अर्शी जी मैं आ गया, मैं आप ही के पास आ गया, मैं आपने हाथ उठाया, मैं आ गया आपके पास। अगर उन्होंने ये चीज कबूल की है तो फिर तो सबके लिए रूल्स एक ही होने चाहिए। सब आकर अपनी कहानी, अपनी गाथा सुनाएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो फिर सबको ही झांसी की रानी बना दिया जाए, सबको ही देश की बेटी बना दिया जाए। कल को तो रकुलप्रीत सारा खान भी आकर बोलेगी कि मुझे फोर्सली ड्रग्स दिया। तो ये चीज क्लैरिफाई होना चाहिए कि जिस तरीके से बर्ताव इनके साथ किया जा रहा है कंगना रनावत के साथ, वही बर्ताव आगे चल के अगर वो अपनी गाथा सुनाते कि मेरे साथ ये गलत हुआ, तो वही बर्ताव रकुल के साथ, वही सारा के साथ और वही रिया के साथ होना चाहिए। ओके, देखिए ये कहा गया पायल एक सवाल है और सवाल ये है कि आप लंबे संघर्षों को मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। आप लंबे संघर्षों को गाली देकर, तुच्छ बताकर, सबके ऊपर निशाना बांधकर आगे बढ़ना चाहती हैं। ये इल्जाम है, ये इल्जाम लग रहा है जो जिसकी तरफ इशारा कर रही है। ओके, देखिए अगर कंगना बड़ी स्टार नहीं होती तो लोग कहते कि कंगना को काम नहीं मिल रहा, कंगना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। तो लोगों का काम है कहना कंगना सक्सेसफुल है, उसकी पिक्चरें 100 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे करती है, उसको जरूरत नहीं है सबके साथ पंगे लेने की, मगर वो ले रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना सच बाहर रखना चाहती है एंड उसको ये राइट है। भारत के संविधान ने सबको राइट दिया है। रही बात रकुलप्रीत सिंह की या सारा अली खान की या रिया चक्रवर्ती को भी राइट दिया था आज तक ने अपना इंटरव्यू करने का विद राजदीप सरदेसाई, जहां पर उसने अपनी कहानी रखी। हमारे ऊपर है कि हम उसकी कहानी पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। उसने बोला मैंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, उसका ड्रग्स का सेवन करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। रकुलप्रीत सिंह ड्रग्स के खिलाफ की ब्रांड एम्बेसडर है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, मगर रकुलप्रीत सिंह का नाम आपने और मैंने नहीं लिया। रकुलप्रीत सिंह का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है, ऐसा एनसीबी के बयान में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप बात को समझिए। आप कंगना से नफरत करते हैं, ये आपकी सोच हो सकती है, मगर यहाँ पर कंगना अगर ड्रग्स के खिलाफ मुश्किल ये है, मैं आ रहा हूं।
अर्ची मैं आ रहा हूं, मैं सारे पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं, लेकिन मुकेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, आप देख रहे हैं कि इस समय इंडस्ट्री बिल्कुल बटी हुई नजर आ रही है। वैसे सच तो यह है कि सारा लगता है जैसे देश ही बटा हुआ है, एक तरफ खड़ा है और हर आदमी एक दूसरे की तरफ उंगली उठा रहा है। मुश्किल यही है इस हालात के, सबसे मुश्किल यही हाल है इस वक्त इस हालात के। लेकिन इंडस्ट्री में जिस तरह से बात हो रही है, कल रवि किशन जी ने एक बात कही, आज जया बच्चन जी ने एक बात कही, उसके बाद ट्विटर के बाद ट्विटर वॉर, उसके बाद फिर तमाम सारी बहस। मुकेश खन्ना जी क्या चाहते हैं आप बोलना, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो विभाजन है, जो लड़ाई है वो साफ नजर आ रही है। तो एज ए मुकेश खन्ना, एज ए एक्टर, कहां खड़े हैं इस लड़ाई में, अपने को कहां पाते हैं और क्या स्थिति है? देखिए, मामला फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है, मामला ड्रग्स का है, मामला सेहत का है, मामला पूरे देश की यूथ की जो बिगड़ती हुई हालत पंजाब ने देखी है। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ड्रग्स फैला हुआ है, इंडिया में अभी तक धीरे धीरे बहुत फैल चुका है, इंडस्ट्री में भी घुस चुका है। अगर आप कोई आदमी उसके लिए आवाज उठाता है, तो अगर आप ये कहो कि आप इसी इंडस्ट्री के हो तो चुप बैठे रहो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। जो आदमी नहीं बोलता वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। मैं जिन्होंने ये कहा कि भाई जिस थाली में खाते हो उसी को छेद करते हो, मैं ये कहना चाहता हूं, हम थाली की बात नहीं कर रहे हैं, थाली में परोसे हुए खाने की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में अगर ये कहना गलत है कि पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि इंडस्ट्री ड्रग लेती है। इंडस्ट्री में कई लोग हैं, नाम जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। हमारे यहां पर जूरिस्प्रूडेंस यही कहता है, जो पकड़ा और आपको लगता है ये सही समय है, ये सही समय है मुकेश जी, आपको लगता है ये सही समय है जब नाम सामने आने जाने चाहिए, नाम लाए जाने चाहिए? एग्जैक्टली सही समय नहीं है। बहुत ओवर टाइम हो गया है कि इंडस्ट्री के अंदर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। बाहर से लोग आते हैं, लोग अपने अपने घरों से लोग भेजते हैं, अब मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया जी। राइट अनुराग भदौरिया, हम थाली में छेद नहीं करते, लेकिन थाली में जो परोसा जाता है उसकी तरफ तो इशारा कर ही सकते हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, जिस बात को मैं सुबह से कह रहा हूं और कान में तेल डाल के बीजेपी वाले सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि हर इंडस्ट्री में हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, जो व्यक्ति बुरे हैं उनके साथ तो जो होना चाहिए कानूनी कार्रवाई। आप हर एक को बुरा बोल दोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं इंडस्ट्री में, जो अच्छे लोग हैं उनको आप बुरा कैसे बोल सकते हो? तो हमारा कहना, जब जया जी ने बोला था तो यही बोला था कि रवि किशन जी के लिए, फिर रवि किशन ने अपने स्टेटमेंट बदले, तब उन्होंने बोला नहीं, हर आदमी, जैसे अभी मुकेश जी ने बोला कि इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल में लोग हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, अनुराग जी मैं एक कंगना का एक ट्वीट पढ़ देता हूं तो स्थिति ज्यादा क्लियर हो जाएगी। करण जौहर और उनके पापा ने नहीं बनाई है ये इंडस्ट्री, दादा साहब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। इसमें दर्शक हैं, फौजी हैं, तमाम सारे वो लोग हैं जिन्होंने इसमें समय समय पर जो टिकट लेने जाते हैं, वो तमाम सारे लोग जो टिकट लेके फिल्म देखने जाते हैं, इन तमाम सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। बकौल कंगना ये ट्वीट है। राइट, अब नाउ यू स्पीक अनुराग भदौरिया। देखिए बिल्कुल सही बात, कोई भी बहुत स्पेसिफिक होके बोलिए। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, कोई भी इंडस्ट्री है किसी एक के बनाने से थोड़ी बनती है कि किसी एक ने बना दिया और हमने कहा कि उसके बनाने। अरे भाई, जहां का मामला है, जहां पे सबसे ज्यादा कंसर्न है, जहां पे सबसे ज्यादा कंसर्न है, जहां का मामला है, वहां की बात कहेंगे कि हम सारी जगह की बात करने लगे? बिल्कुल, मैं एक जगह जहां पे कॉर्नर पॉइंट आउट हुआ है, जो कॉर्नर पॉइंट आउट हुआ है अनुराग भदौरिया, उस कॉर्नर को तो देखा जाएगा ना पहले। अरे प्रभु, बात तो सुन लीजिए प्रभु। मैं कह रहा हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग ये ड्रग्स का धंधा करते जेल में नहीं, उनको फांसी लगा देनी चाहिए। ये बात तो बहुत पहले होनी चाहिए, जो इतने दिनों बाद हो रही है। इसका सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन आप पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को गलत बोल दो, ये भी जायज नहीं है। मुकेश जी भी उसी इंडस्ट्री से आते हैं, पायल जी भी उसी इंडस्ट्री की हैं, खान में बैठी वो भी उसी इंडस्ट्री की हैं। आप सबको बुरा कैसे बोल दोगे भाई?
भाई उस इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं। देखिए आपके टीवी चैनल में बैठे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। इंडस्ट्री में हर कोई बुरा तो नहीं है ना। पायलौदगी आदमी में पायलौदगी के बाद आना जी। अनुराग नाउ यू वेट, नाउ अनुराग यू वेट। पायलौदगी सर आ रहा हूं। मुकेश जी आ रहे, हम कमिंग। मुकेश जी आई एम कमिंग। इन्होंने बोला इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं। जी हाँ, हर जगह अच्छे लोग हैं, मगर यहाँ पर रवि किशन जी का बयान था टू टारगेट द ड्रग्स इन बॉलीवुड। जया बच्चन जी एज अ अच्छी अभिनेता, एज अ अच्छी भारतीय नागरिक शुड हैव सपोर्टेड रवि किशन, सेइंग दैट हाँ, अगर बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सेवन होता है तो वो गलत है, हमें उन लोगों को पकड़वाना चाहिए। मगर उनकी डॉटर श्वेता बच्चन रिया चक्रवर्ती का समर्थन करती है, जो एक ड्रग सप्लायर है। तो ये कहाँ की अच्छाइयत है? दिस इज नॉट गुडनेस। यू आर सपोर्टिंग अ ड्रग सप्लायर। उन्होंने ये बोला, नहीं, उनके वक्तव्य को पाल जी सुनिए। उन्होंने ये बोला पार्लियामेंट में, सदन में खड़े होकर बोला, यही फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं जो जब देश मुसीबत में होता है तो करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में भी देते हैं। यही इंडस्ट्री के लोग हैं। क्या अक्षय कुमार जी ने नहीं दिया? कितने लोगों ने दिया? यही देश की मुसीबत में इंडस्ट्री के लोग खड़े भी होते हैं और हमें देश का रोजगार भी मिलता है। जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश, चूंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो लॉ से चलता है, कानून से चलता है। किसी एक व्यक्ति के बोलने से नहीं चलता है कि हमने मन में आया कुछ भी बोल दिया, क्योंकि कानून इस देश में, संविधान है, न्यायपालिका है। जो यहाँ गलत करेगा उसको सजा देगी। इसलिए उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं जो वक्त आने पे देश के साथ खड़े होते हैं। क्या खड़े नहीं होते? पहले बताइए आप, क्या वहाँ पे लोगों के साथ नहीं खड़े होते देश के साथ? Okay, can I reply? Industry yes, Payal, of course, Payal. इंडस्ट्री अपना पैसा कमाती है लोगों से। लोग इंडस्ट्री को बनाते हैं। ये जो भारत के लोग हैं, ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स को बनाते हैं। तो जब वो लोग इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं तो फ्लड में अगर वो थोड़ा सा दान कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने केरला, नागालैंड सब जगह दान किया, मगर उसने उसके ऊपर पीआर एक्टिविटी नहीं करी। आप अगर कहते हैं कि आप पीएम केयर फंड्स में पैसा डालते हैं, अच्छी बात है, मगर क्या जया बच्चन जी इसके ऊपर चर्चा करेगी कि सुनने में आया है कि बच्चन परिवार के स्विस अकाउंट्स में पैसे हैं? क्योंकि ये जो स्विस अकाउंट्स में पैसे हैं, ये पैसे टैक्स भरे बिना वहां पर रखे जाते हैं, तो वो भारत के लोगों का टैक्स का पैसा है। तो क्या इसके ऊपर भी चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? क्योंकि यहाँ पर हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। ये बात झूठ भी हो सकती है, मगर इसके ऊपर क्या चर्चा होगी? जो लोग कहते हैं कि हम लोग पीएम केयर फंड्स में पैसे डालते हैं। देखिए, एक चीज मान के चलिए, पीएम केयर फंड मतलब क्या हुआ? देश की मदद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लिए नहीं लेते, वो देश की सुरक्षा के लिए पैसा आता है, उसमें कोई अपने लिए नहीं लेते। मैं कह रहा हूँ देश के साथ वो पैसा देश को दिया जाता है, देश की मदद के लिए दिया जाता है। कोरोना से जो लोग परेशान, उससे मदद होगी। तो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग अच्छे भी हैं, तो जो अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए, जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो बुरे लोग हैं उनके साथ तो कोई कभी खड़ा नहीं होता। पायल जी नहीं, पायल जी, जो बुरे लोग होते हैं उन इंडस्ट्री में कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। ये आप मान के चलिए। इस देश के अंदर में हमारा देश न्यायपालिका कानून से चलता है। इसलिए मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, मुकेश जी मैं आ रहा हूं, सुरेश जी मैं आ रहा हूं। नलिन कोहली क्या मुकेश जी बताएंगे क्या इंडस्ट्री में सारे लोग बुरे हैं? सारे लोग तो बुरे नहीं हो सकते, बहुत लोग वहाँ पे अच्छे भी हैं। तो जो अच्छे हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए, तो जो बुरे हैं उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात खत्म हो गई। अगर इंडस्ट्री के अंदर में ड्रग्स चल रहा है, नाम लीजिए। आई एग्री पायल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। पायल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। पायल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अनुराग, बात को पलटिए मत, बात को पलटिए मत। बिल्कुल बात को पलट रहे हैं आप। नलिन कोहली, बिल्कुल आप बात को पलट रहे हैं। ना पॉइंट सीधे रखिए, पॉइंट सीधे रखिए। नलिन कोहली, नलिन कोहली, मैं रोक रहा हूँ। पायल मैं रोक रहा हूँ आपको 1 मिनट के लिए। नलिन कोहली, ठीक है नलिन, ठीक है, मैंने लिया आपका पॉइंट। नलिन कोहली, मैंने बड़े ध्यान से पूरे डिबेट को अभी तक सुना। प्रतीक जी, विषय गर्म है और इस बात के कम से कम मैं एक अच्छी बात मानता हूं कि ड्रग्स के ऊपर में एक महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा हो, गर्म चर्चा हो, ये अच्छी बात है। क्योंकि ड्रग्स का सेवन करना या नारकोटिक्स का सेवन करना, नशीले पदार्थों का, ये कहीं भी अच्छा नहीं हो सकता। अब 2 मिनट रुक के जरा शांति से इसको देखें। इंसान अच्छे काम करता है या बुरे काम करता है? ये थोड़ी ना होता कि सारे इंसान खराब होते हैं या सारे अच्छे होते हैं। वो इंसान नेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एंकर, कुछ भी हो सकता है भाई। मतलब वो तो हम अपने पेशे से करते हैं। इंसान बुरे या अच्छे काम करता है। अब रवि किशन जी के बयान में कहीं पर भी ये नहीं था कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी, और ऐसा कहना ही गलत होगा, क्योंकि बॉलीवुड में वैसे ही जैसे देश में, विश्व में कुछ अच्छे लोग भी होंगे, कुछ गलत काम भी करते होंगे।
जो गलत करते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये विषय क्यों आया? ये विषय इसलिए आया है क्योंकि एक कहानी सुशांत सिंह राजपूत से शुरू होते हुए ड्रग्स एंगल पर रिया चक्रवर्ती से जुड़ते हुए ड्रग्स सप्लायर तक पहुंचते हुए ये विषय ड्रग्स के महत्व पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में बात उठी। अब जया बच्चन जी ने क्या सुना मैं नहीं कह सकता है। जैसे रवि जी की अभिव्यक्ति है, आजादी है अभिव्यक्ति की, वैसे ही तो जया बच्चन जी अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने ये इस प्रकार से कहा, उनको लगा और उन्होंने कहा कि रवि किशन जी ने शायद पूरे इंडस्ट्री के लिए कहा, जो कहीं उनके बयान से ऐसा दिखता नहीं है, तो ये विवाद और बढ़ गया। तो अनुराग जी ने जो आपके कार्यक्रम में एक अच्छे मुहावरे का प्रयोग किया कि भैया बीजेपी वालों ने अपने कान में तेल भरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने ही सारी बातों को ध्यान से सुने और कान से तेल निकाल देंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि रवि किशन जी ने पूरी इंडस्ट्री को तो कहा ही नहीं, ना आर्मी इंडस्ट्री को कहा, ना फॉरेन इंडस्ट्री को कहा, ना सवाई इंडस्ट्री को कहा। आप रिस्पॉन्ड करिएगा अनुराग। आलोचना जब ठीक है अनुराग, रिस्पॉन्ड करिएगा अनुराग। ठीक है ठीक है जया ठीक है बच्चन अनुराग। जी ने सुरेश जी मैं आता हूँ, अगर मुकेश जी मैं आ रहा हूँ, मुकेश जी आ रहा हूँ। एक लास्ट लाइन ठीक ठीक जया है बच्चन मैं आ रहा हूँ। मेरा वक्त एक थोड़े से मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मैं नलिन जी हाजिर होता हूँ। एक बार छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे सीधे सवाल। मैं सुरेश जी आपके पास आता हूं, मुखातिब होता हूं, लेकिन सीधे सबसे पहले मुकेश खन्ना जी मैं आपके पास आना चाहूंगा क्यों आप हाथ उठा रहे थे उस समय मैं नहीं आया क्योंकि ब्रेक था। बहस हो रही है, लगातार बहस चल रही है और उसमें एक ट्वीट आया विवेक अग्निहोत्री का। विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा कि थाली सिर्फ चंद लोगों के पास है, थाली जिनके पास है वो राजा लोग हैं या उनके युवराज, बाकी सब रंक। जब रंक के पास थाली ही नहीं तो उसमें छेद कैसे करेंगे? और अब थाली में छेद नहीं, थाली बदलने का वक्त आया है, इसलिए इतनी घबराहट शायद। यानी अब कुछ चीजें बदलने के स्थिति पे आ गई हैं या कुछ बदली जानी है। मुकेश खन्ना जी। बहुत सही लिखा, बहुत सही कहा। देखिए प्रतीक जी, अभी क्या हो रहा है कि हमारे इस डिस्कशन में भी, पार्लियामेंट में भी ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब हम लोग और आप सभी चैनल वाले जो इस मुहिम को चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई मालूम तो करने दो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आपने सुना होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर कभी कभी उस गंदी मछली को पकड़ने के लिए पूरे तालाब को खंगाड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी मछलियां गंदी हैं। मुझे याद है 2019 में आपने भी, कल भी न्यूज में थी ये बात थी कि करण जौहर की एक पार्टी में एक वीडियो लीक हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया था, जिसमें सब आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और उनको लगा कि ड्रग्स पड़ा हुआ है। तो मुझे याद है मैंने अपने चैनल, मेरा चैनल है भीष्म इंटरनेशनल, मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा करण जौहर बॉलीवुड का ये रूप दुनिया को मत दिखाओ। आप लेते हो ठीक है, अपने घर की चार दीवारी में लेते हो, लेकिन दुनिया को मत बताओ कि आप जो है कैसे इंजॉय कर रहे हैं। पर आज मैं एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहूंगा कि अब सिर्फ छुपकर पीने की बात नहीं है, बिकॉज छिपकर पीना बहुत बढ़ गया है। नए नए लोग एक्टर आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग आते हैं, गांव खेड़ों से आते हैं, कोई दूर छोर से गराज आते हैं। उनको कैसे कैसे बड़े बड़े जो ड्रग्स, बड़े बड़े जो हाउसेस हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये पिछले 3 महीनों से बातें बाहर आ रही हैं। तो अभी ड्रग्स हमारे देश को भी खराब कर रहा है, ड्रग्स हमारे इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहा है। यहां सिर्फ अच्छे और बुरे लोगों की इमेज की बात नहीं हो रही है, यहां इंडस्ट्री की इमेज की बात हो रही है। मेरे भाई, यहां पर इंडस्ट्री की इमेज बिगड़ रही है। एक जमाने में मुझे याद है लोग कहा करते थे तुमको एक्टर बनने का, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे अरे तुमको भांड बनना है कि तुम एक्टर बनने जा रहे हो। आज क्या कहेंगे पता है आपको बुजुर्ग लोग? अरे भाई मत जाओ मुंबई इंडस्ट्री में, अरे वहां तो सुसाइड हो जाते हैं, वहां तो मर्डर हो जाते हैं। ये सब ड्रग्स को खंगालना बहुत जरूरी है। कौन ड्रग्स लेता है, कौन नहीं लेता, हम सब लेते हैं, पर जो नहीं लेता है। सुरेश दुबे जी, चोरी छिपे होता था, उसको इतना मत उजागर करिए कि लोग डरने लगे और अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भेजने से डर जाएं। और जो हो रहा था आप उसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे, और उसके खिलाफ जब बात हो रही है तो उसका आप विरोध करते हैं। सुरेश दुबे जी।
हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, हमारे से भी सीनियर लोग बैठे हैं। आज जो जया बच्चन जी ने कहा है, उन्होंने एक थाली में, जिस थाली में खाते हो छेद करते हो, आपका प्रश्न सर यही था और यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं और बड़े दावे के साथ कर रहा हूं। उन्होंने सच्चाई बोली है। आज हमारे सीनियर और कलयुग के भीष्म पितामह भी बैठे हैं, मुकेश जी, नलिन कोहली साहब जी हैं। आप सब अगर कंगना रनावत जी अगर उनको ट्रोल और ट्वीट करती हैं तो क्या सिद्ध करना चाहती हैं कि हम इसके खिलाफ हैं? अगर खिलाफ होती तो उसी समय इनको 16 साल 17 साल की उम्र में जब भी इनको ड्रग्स का शुरुआत सेवन करने के लोग मजबूर किए, उसी वक्त वहां फिल्म इंडस्ट्री से बाहर आती और कहती आज हमारे युवा, उनके फॉलोवर, हमारे तमाम जो है कि सेलिब्रिटी के फॉलोवर आज इतनी गर्दिशों तक नहीं पहुंचते। आज उन्होंने खाली सब राजनीतिक बात किया है, राजनीति के छलावा में वो चली जा रही है, वो मुखौटा बनी हुई है। हम जया जी के बात से सहमत हैं। चलिए, मैंने मान लिया राजनीति पे कही जा रही है, मैं इंकार नहीं करता। चलिए सुरेश जी मैंने मान लिया बात आपकी, राजनीति के तहत कही जा रही है, मैं मान लेता हूं और राजनीति हो रही है, ये भी मान लेता हूं। अंधा तो नहीं हूं, मैं भी समझता हूं, थोड़ी बहुत तो इल्म है ही है मुझे भी, तो मैं समझ लेता हूं, मान लेता हूं। लेकिन बात अच्छी कही जा रही है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी तरफ आप नहीं आ रहे। आप ये कह रहे हैं अरे इसमें तो राजनीति है, इसमें तो टेंजेंट बन रहा है। अरे साहब 22 बरस हो गए, 23 बरस हो गए, तो मैं भी देख रहा हूं, तो इतना तो मुझे भी इल्म है सुरेश जी कि ये राजनीति हो सकती। मुस्कुराने की बात नहीं है सुरेश जी, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर मसला है, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और अगर इसको नहीं उठाया गया और इसको कोई अगर कोई, मैं देख सुरेश जी, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ कहता हूं, आपको अच्छी लगे तो अच्छी, वरना मुंह देखी बात नहीं कहता हूं, मैं बहुत साफ बात कहता हूं। अगर कोई भी शख्स आपको लगता है कि समाज में वो हे दृष्टि का है, उसको इससे बात ही नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो अच्छी बात कहता है तो इतना मादा रखना चाहिए कि उसकी बात सुननी चाहिए और सच को सच और गलत को गलत कहना चाहिए। नाउ यू स्पीक सुरेश जी। बिल्कुल सुननी चाहिए। और तो फिर आप इसमें बट क्यों लगाते हैं? फिर इसमें आप इफ एंड बट क्यों लगाते हैं? फिर इसमें इफ एंड बट क्यों लगाते हैं सुरेश जी? बोलिए सुरेश जी बोलिए, सुरेश जी बोलिए। सर जी, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है। ड्रग्स का जो जाल फैला हुआ है सेलिब्रिटी अपना बॉलीवुड में, हम तो इसको कहते हैं कि बहुत पहले होना चाहिए था। आज जो चीज हो रही है यह तो खाली एक दिखावा हो रहा है, सच्चाई में अभी भी कोई नहीं पहुंचना चाहता है। हेलो अर्शी जी, अर्शी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अर्शी मैं आ रहा हूँ, सूरज जी आ रहा हूँ। अर्शी आपका आ गई, आपकी बात आ गई, आपका मंतव्य भी आ गया, आपकी मन की बात को भी समझ लिया मैंने। जी मैं आ रहा हूँ, मैं मुकेश जी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मुकेश जी मैं आ रहा हूँ, अर्शी के पास जाना चाहता हूँ। अनुराग जी आई एम कमिंग। अर्शी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अर्शी, मुकेश जी ने बहुत साफ बोला, उस वीडियो का जिक्र किया, शिवसेना के नेता भी अभी बोल रहे थे, वो भी आपने सुना। अब सवाल यह है कि जो कह रहे थे कि अभी बड़ी देर से शुरुआत हुई है, थोड़ा जल्दी होना चाहिए था। बात जल्दी और देर की नहीं है, बात दरअसल यह है कि अगर सफाई का अभियान चलना चाहता है और कोई चला रहा है तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए ना। अगर कोई ड्रग्स के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो हम सारे लोगों को उस कैंपेन के साथ आना चाहिए ना। अर्शी, तो कौन नहीं खड़ा है सर? सब तो खड़े हुए हैं, सारे लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कंगना रनावत इतना इनडायरेक्टली बात कर रही है, रोज अलग अलग तरीके के ट्वीट्स कर रही हैं, तो अगर उनको इतनी जानकारी है तो वो एक लिस्ट लगा देना कि ये ड्रग्स लेता लो, उससे पूछताछ कर लो। तो ये तो देश की सेवा है, उनको तो देश की बेटी कहा गया, तो मेरे हिसाब से उनको ये मदद करनी चाहिए। 25 लोगों के नाम देना चाहती हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं थे कोई? तो दीजिए। अर्शी, उन्होंने तो कहा कि मैं 25 लोगों के 25। सर क्या बात कर रहे हैं? आपने उनके 6 साल पुराने वीडियोस देखे? वो नेपोटिज्म को सपोर्ट करती थी, महेश भट्ट को मास्टर बोलती थी। जिया का जब डेथ हुआ था तो उन्होंने कहा था इसको नेशनल और डिप्रेशन इशू मत बनाइए। आप उनके 6 साल की वीडियो पे गौर कीजिए जिसमें वो कह रही है मैं ड्रग्स एडिक्ट हूँ, ऐसी हूँ। तो फिर तो कार्रवाई तो फिर कंगना रनावत की भी होना चाहिए कि उनको ड्रग्स कहाँ से सप्लाई होता था, कौन लाकर देता था, कौन उनको नशा करवाता था। इतना हक है उन्हें बोलने का कि वो ये बोल सकती है कि मुझे इस बंदे ने आदि किया। वो नाम तो दे सकती है ना सर। तो कितनी मदद हो जाएगी देश की, देश के युवाओं की मदद हो जाएगी सर। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं। हालांकि शिवसेना के नेता हाथ उठा रहे हैं, शिवसेना ने कहा कि हम कार्रवाई इंक्वायरी करेंगे। अनुराग कुछ कहना चाहते हैं? वेरी
वेरी क्विक, ब्रेक पे जाऊं से पहले अनुराग अपना पॉइंट रखिए, अपना पॉइंट रखिए वेरी क्विक। अनुराग भदौरिया। हाँ बिल्कुल सही, जितनी देर से बात हो रही है आपने अगर उनके जया जी के पूरे भाषण को सुना होगा तो उन्होंने एक शब्द उसमें बोलता है कि सरकार को इसमें देखना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार मतलब होता है न्याय, सरकार तो न्याय करेगी ना, जो गलत है उसको गलत ठहराएगी, जो सही है उसको सही ठहराएगी। तो उनके शब्द गलत कहा थे, उन्होंने तो सरकार को नलिन जी, नलिन जी आपको देखना चाहिए। नलिन जी आप न्याय नहीं कर रहे हैं, मैंने ठीक है मैंने पॉइंट ले लिया, वेरी गुड, आप यू पॉइंटेड आउट। अनुराग यू पॉइंटेड आउट वेरी वेल, यू पॉइंटेड आउट वेरी वेल। नाउ नलिन यू रिस्पॉन्ड कि आप सरकार है तो सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो मदद करने की तरफ नहीं खड़े हैं क्या? ये तो सवाल अर्शी से क्यों आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सरकार कहां खड़ी है? जी नलिन। या फिर किस लिए एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं, अब उन एजेंसीज अटैक किया जा रहा है कि इनका एक एजेंडा बना हुआ है। मुझे बताइए ना, सरकार और एजेंसीज की दिक्कत क्या है कि जब वो काम करते तो उनको गाली खानी पड़ती है कि काम क्यों कर रहे हैं, इनका एजेंडा है। काम नहीं करते हैं तो फिर कहते हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी प्रोग्राम में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इंग्लिश में फ्रेज है कंगना रनावत जी को लेके मैंने टोका नहीं यार। अनुराग जी क्या करते हैं आप, थोड़ा शालीनता रखते हैं, मर्यादा रखते हैं भाई साहब। मैंने आपकी बात रखी, आपको मतलब आपको अच्छी नहीं लगी बात तो आप मुझे टोकने में लग गए। सुनने का भी अगर आपने पेशेंस नहीं है तो डिबेट कैसे होगा? मैंने किसी को टोका, मैंने किसी को टोका, प्रतीक जी आप इनसे बोल रहे जैसे थोड़ी ना होता है। कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है? नहीं बिल्कुल अनुराग अगर कोई बात अनुराग दिस इज नॉट द वे। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बोलिए, आपको वो बात समझाई जाएगी, बिल्कुल समझाई जाएगी, वो बात बिल्कुल क्लियर की जाएगी। नलिन आप इनको बताइए, बिल्कुल बताइए कौन सी बात। अनुराग आपको बात कौन सी समझ में नहीं आई, कौन सी ऐसी बात है जो वही तो जवाब दे रहे थे कि सरकार का पक्ष रख रहे हैं। मैं कुछ एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए प्रतीक जी, एक बड़ा स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी होता है शूट द मैसेंजर। कंगना रनावत जी ने कहा कुछ तो शुरू हो गई उसकी काउंटर स्टोरी कि अब क्यों कह रही है, वो पहले क्यों नहीं कहा। अरे वो आप जब कह रहे हैं, आपने खुद कहा जब उठे सब सवेरा, भाई क्या दिक्कत है, बता रही है ना तो उस पर जांच होनी चाहिए। ये थोड़ी ना इस पे जांच होनी चाहिए अब क्यों बता रही हैं आप। मतलब लॉ के अंदर में, कानून के अंदर में, क्रिमिनल लॉ के अंदर में अगर आप जाए, मर्डर अगर 30 साल पहले हुआ है तो थोड़ी ना कोई कह सकता है कि मर्डर आपने 30 साल बाद बताया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मर्डर की जब जानकारी आए, चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल बाद हो, तुरंत होना चाहिए। तो ड्रग्स लेना कानूनी रूप से एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सिविल ऑफेंस नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जी। तो इसमें जब जिसकी जानकारी आएगी, जिस पर भी जानकारी आएगी, कार्रवाई होनी चाहिए। ऑफ कोर्स नलिन, मैं बिल्कुल आया, मैं आपके पास लौटा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, बातचीत के सिलसिले को फिर यहीं से शुरू करूंगा। वक्त एक ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे और सीधे मुद्दे पर। यह बात सच है कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बड़े एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बड़े लोगों का कंट्रीब्यूशन है और उसको बहुत छोटे करके और एक छोटे से कैनवस में नहीं आंका जा सकता। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन यह भी बात बिल्कुल सच है कि अगर मौजूदा समय की बात होती है तो चाहे चोरी चाहे छिपे, इस बात को स्वीकार करते हैं लोग कि हाँ ड्रग्स तो है, कहीं ना कहीं ड्रग्स तो मौजूद है। अब सवाल यह है कि अगर कोई शख्स खड़ा होता है जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो पार्लियामेंटेरियन भी है और वो ये कहता है कि नहीं ड्रग्स को साफ किया जाना चाहिए। मैं एक साधारण सी बात कहता हूं कि मैं ड्रग्स को साफ किया जाए क्योंकि हमारे बच्चे अगर आए तो वो सुरक्षित रह सकें। तो ये कंसर्न जो है, ये जो चिंता है, क्या इसमें कहीं कोई ढकोसला है, ये जानना बहुत जरूरी है। यही बात का सिलसिला और यही लब्बुल हुआ। शिवसेना के जो नेता मौजूद हैं, मैं उनके पास सीधे जाऊंगा, उसके बाद फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जी सुरेश जी बताइए। हमारा कहना सर इतना, एक ड्रग्स फैला हुआ है, ये आज नहीं लोग जाने, पहले से भी जान रहे हैं। लेकिन हम जिस ड्रग्स के सहारे आज सेलिब्रिटी बनी है, कंगना जी सबसे बड़ी, हम अपने आप पे समझ रहे हैं कि हम बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो आज उसी ड्रग्स के सहारे क्या सुरेश जी आप जरा सुरेश जी अरे सुरेश जी ना आई वोंट अलाउ यू सुरेश जी, वो ड्रग के सहारे सेलिब्रिटी बनी है क्या आप बोल रहे हैं सुरेश? अगर 16 साल में था, अगर निकल गई होती तो पहले से सहारे सेलिब्रिटी नहीं बनती ना। सबको परोसना, सबको देना, वो ड्रग दिया तो इसलिए सेलिब्रिटी बन गई। 3 बार की नेशनल अवार्ड विनर सुरेश जी, 3 बार की नेशनल अवार्ड विनर, 3 बार की नेशनल अवार्ड विनर होना अलग है, कलाकृति अलग है। 16 साल की उम्र से अगर उनको ड्रग्स पिलाया गया तो पहले ही। सुरेश जी मैं तो कोई कलाकार नहीं हूं ना आर्टिस्ट हूं,
सुरेश जी, ना तो मैं कोई आर्टिस्ट हूं, ना बहुत कलाकार हूं, ना मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक शख्स की एक इज्जत होती है और उसको किया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, तो आप मुस्कुराते हैं एक बात पर, तो ये है कि मैं आपको पूरी तारीफ करता हूं, मैं आपको इज्जत देता हूं। आपसे इतना तो करा ही जा सकता है। आप कह रहे ड्रग की वजह से सेलिब्रिटी बन गई नलिन कौली। आज 16 साल की उम्र में उन्होंने कहा इतना मैंने झेला। मैं आपके प्रश्नों की बात कर रहा हूं, त्रिवेदी सर, प्रश्नों पे बात कर रहा हूं कि उन्होंने 16 साल की उनका ट्वीट है, 16 साल की उम्र में उनके साथ बहुत कहा आपने जो कहा मैंने उसको सुना। मुकेश खन्ना ना, प्लीज, मैं आ रहा हूं, नलिन जी आ रहा हूं, मुकेश खन्ना जी प्लीज, मुकेश खन्ना जी प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज मुकेश जी, मैं आ रहा हूं, मैं नलिन जी आ रहा हूं, मुकेश खन्ना जी प्लीज रिस्पॉन्ड जो शिवसेना के नेताजी ने बोला। मैं इन महाशय को कहना चाहता हूं कि ड्रग्स के सहारे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनता, ड्रग्स के सहारे खोखला बन जाता है इंसान। और ये आपकी बात बहुत ही गलत है कि जो शख्स 16 साल की उम्र में कर सकता था वो 25 साल की उम्र में नहीं कर सकता, या 45 साल की उम्र में नहीं कर सकता। आदमी की हिम्मत जब जागती है तब खड़ा होता है वो बात करने के लिए। जरूरी नहीं है कि बचपन में आदमी ने अगर कुछ सहा हो और आप बोलो अरे तुम उस वक्त तो सह गए थे, आज तुम क्यों अचानक उठ के रिवोल्ट कर रहे हो। अरे भाई, रिवोल्ट करने के लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो अभी शायद जिनकी आप बात कर रहे हैं उनमें आई है और उन्होंने इस बात को उजागर किया है। और क्या गलत उजागर किया? क्या आप नहीं चाहते कि इंडस्ट्री में से ड्रग हट जाए? बिल्कुल हटना चाहिए। आपको पता है ड्रग क्या करता है? इंसान को खोखला कर देता है, खोखला। हमारा यूथ खोखला हो रहा है, पंजाब भुगत चुका है इसको। हमारी इंडस्ट्री में कौन लेता है, कौन नहीं लेता, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आज तक किसी पार्टी में, इतना तो इल्म है आपके अंदर ना, मैं किसी, सुरेश जी, हाँ जी इतना तो इल्म है ना आपके अंदर कि खोखला करता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आप क्यों उसके पक्षधर क्यों? आप उसके पीछे क्यों नहीं जाते? राजनीति क्यों लेकर आ रहे हो? राजनीति क्यों लेकर आ रहे हो आप बीच में? राजनीति को क्यों ला रहे हो बीच में? अगर स्टार्टिंग में हुआ तो स्टार्टिंग की बात होनी चाहिए थी ना। क्या स्टार्टिंग में? क्या आप क्या बात कर रहे हैं बार बार सुरेश जी? क्या स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूं जहां से लकीर खींची गई वो स्टार्ट नहीं है। मजबूर होता है। आप जब भी जागो तभी सवेरा होता है। क्या नहीं, ठीक है, जब जागा आपने जहां से लकीर खींचना शुरू। अर्शी खान विल रिस्पॉन्ड जी, ऑफ कोर्स अर्शी खान विल रिस्पॉन्ड नाउ जी। मैं आ रहा हूं अर्शी खान। देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर ड्रग्स के बारे में बात की जा रही है वो वाकई में बहुत गलत है। अगर वो इंडस्ट्री में हो या क्रिकेटर्स के साथ हो या किसी भी जगह हो, वो वाकई में बहुत गलत है। लेकिन मेरा सिर्फ यही सवाल है कि कंगना 4 दिन महाराष्ट्र में एक नया नाम ले रही है क्रिकेटर्स के साथ, एक नया नाम ले रही है अर्शी खान, आप क्रिकेटर्स के साथ। बिल्कुल बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ। नहीं सर, बहुत सारे ऐसी चीजें हो चुकी है जो ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारे। पर क्या गलती है उसमें? क्या गलती है उसमें? गलती क्या है उसमें? नाम ले रही है तो नाम ले रही है तो सही ले रही है नाम। नहीं, नाम कहाँ ले रही है मुकेश जी? नाम कहाँ ले रही है? मैं तो चाहती हूँ नाम की लिस्ट। नहीं, पर आप मेंशन कर रही हैं, आप मेंशन कर रही हैं, सही कर रही हैं, आप सही कर रही हैं, आप सही कर रही हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अगर व्हाट क्या कुछ बोला? हमारे हर इंडस्ट्री में ये बात फैली नाम ले रही है, हैं, अच्छा कर रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो आदित्य आपको हर जगह को उजागर करना चाहिए। जाकर पुलिस को सीधा प्रूफ दे दे। मैं तो चाहती हूँ कि एक लिस्ट दे दें। वही मेरा बार बार सवाल है, वो देश की बेटी है तो देश का भला करे ना सर। पुलिस को जाकर जानकारी दे दे कि ये बंदा ड्रग्स लेता है, दैट्स इट, हो गया, पूरा इंडस्ट्री ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो रोज इस बात पे बात करना कि सीबीआई जांच नहीं कर रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कंगना रनावत रोज ट्वीट कर रही है, तो कंगना से मेरी यही अपील है कि एक लिस्ट जारी कर दो। क्यों इतनी ट्वीट करना है? आदित्य ठाकरे लेता है तो आदित्य ठाकरे का सीधा नाम ले दो कि भाई ये इस पार्टी के अंदर इससे मंगवाता है ड्रग्स, दैट्स इट। जी अनुराग मैं आ रहा हूं सुरेश जी। जहां तक ड्रग्स की बात हो रही है, आ रहा हूं अनुराग। आरसी खान जी सही कह रही है, वो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा गड़बड़ा गई। हकीकत है कि समाज के अंदर से ड्रग्स खत्म होना चाहिए। क्या समाज में ड्रग्स की बात ही ना हो? अगर कहीं भी ड्रग्स कोई समाज में ले रहा हो, चाहे किसी स्टेट में हो, चाहे किसी जगह हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, ड्रग्स का जो धंधा करने वाले उनको पकड़ लीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए। और जिन लोगों का नाम पता है वो भी बता दे, सब नाम बता दे, तो कम से कम देश के अंदर से एक देश के अंदर सफाई हो जाए। ये जो ड्रग्स वाली बीमारी है, ये जो देश का भला होगा।
बिल्कुल खत्म हो जाए ड्रग्स देश से खत्म होगा तो यूथ हमारे यहाँ तो कम से कम साफ सुथरा रहेगा ना। लगातार ड्रग्स में जिसको देखो हर माँ बाप को चिंता रहती है कि कहीं मेरा पिता ड्रग्स तो नहीं ले लगा है। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कहीं छोटा भाई कहीं इधर तो नहीं चला गया, कहीं लेट हो गया तो ये कम से कम डर खत्म होगा लोगों के अंदर से। खत्म कर दीजिए सरकार ये जिद कर रही है कि हमें ड्रग्स खत्म करना है कि लेकिन खाली कार्यक्रम करना है, खाली डिबेट करनी है, माहौल बनाना है या राजनीति करनी इसलिए है तो फिर बेकार है। अगर सच में करना चाहते हैं तो कर डालिए। मैंने आपके साथ जितने पैनल में लोग बैठे सब चाहते हैं कि देश से ड्रग्स खत्म होना चाहिए। किसने सपोर्ट किया? कोई तो नहीं चाहता है। देखिए यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं सबने यही कहा कि देश के अंदर से ड्रग्स खत्म होना चाहिए। और हमारे जैसे लोग तो वैसे भी चाहते हैं जो चाय तक नहीं पीते, हम तो वैसे ही चाहते हैं कि दारू वारू बढ़ाना जिसको देख के मुझे डर लगता है ये सब खत्म ही हो जाए देश से अंदर से। इसका बवाल ही नहीं बचे देश में। ये ड्रग्स क्या होता क्या है मैं तो आज तक जान नहीं पाया। इसीलिए मैं कहता हूँ देश को अगर ठीक करना है तो सरकार नियत बनाए। सरकार एकदम हमने देखा कोरोना काल में हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं सब लोग कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया लेकिन शराब की दुकान ठीक है अनुराग मैं आ गया। क्यों भाई अनुराग मैं समझ गया आपने अनुराग मैं समझ गया। नहीं अनुराग जी मैंने आपकी बात सुन ली। बंद रखो शराब की दुकान, क्या दिक्कत है? तो यही मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से देश के अंदर में ये सरकार ये ठान ले कि ड्रग्स खत्म करनी है तो खत्म कर दे। उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी शांति रहेगी। ये अच्छी चीज है और अच्छी पहल है, सब इसके साथ है, कोई इसके विरोध में नहीं है। लेकिन आप प्रतीक जी उसमें कुछ खोज रहे हैं शायद कोई विरोध में बोल दे। ठीक है अनुराग प्रतीक जी कोई विरोध में नहीं बोलेगा, कोई विरोध में नहीं बोलेगा। सब चाहते हैं ड्रग्स के खिलाफ सब हैं। अनुराग पॉइंट समझने की कोशिश करिए। ड्रग्स के खिलाफ सभी हैं लेकिन जब पॉइंट आउट करने को कोई जाता है, जब पॉइंट आउट के लिए खड़ा है तो आप कहते हैं कि राजनीति हो रही है, तब आप कहते हैं राजनीति हो रही है, तब आप कहते हैं सरकार तब आप कहते हैं ना, आप ही ने सवाल पूछा ना कि सरकार गंभीर नहीं है। हाँ वही मैंने कहा ना, पूरे देश में छापा डाले, पूरे देश के अंदर में छापा डाल के जहां जहां ड्रग्स का धंधा हो रहा है, चाहे पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल, जहां भी उनको लगता है छापा डाल के ड्रग्स को नच तो नाबूद कर दे। सब यही चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है, पूरा हिंदुस्तान। ठीक है अनुराग प्लीज नाउ यू प्लीज लिसन। अनुराग नाउ यू प्लीज लिसन। जी नलिन जी सरकार माहौल बना रही है, गंभीर नहीं है। आप मुझे बताइए प्रतीक जी, ये डिबेट कैसे शुरू हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के एंगल की इन्वेस्टिगेशन में ड्रग्स का एंगल जब निकला, उस पर कार्रवाई कौन करेंगे? नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ। आप मुझे बताइए कि इसमें सीरियसनेस अगर नहीं दिखती तो फिर सीरियस क्या होगा? कार्रवाई तो एक उसका उदाहरण है ना कि सरकार इस पे गंभीर है या नहीं है। सरकार क्या करती है? ऐसे बैठ के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो या हमारे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो अमित भाई शाह, जो वो थोड़ी ना कहते हैं कि ऐसे करना है। ये सरकार गंभीर होती है जब वो स्वतंत्र कर देती है अपनी एजेंसीज को कि जो गलत हो रहा है उसमें आप कार्रवाई करिए। जैसे सेना को स्वतंत्र किया है कि जो हमारा दुश्मन देश हमारे खिलाफ कुछ करे आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी जो जरूरत है हम पूरी करेंगे। वैसे ही इस लड़ाई में नारकोटिक्स ब्यूरो अगर अपना काम कर रहा है तो यही तो गंभीरता होती है सरकार की। नलिन जी होम मिनिस्ट्री का बयान है, उसको मैं पढ़ देता हूं। 28 अगस्त को एनसीबी मुंबई जोनल यूनिट ने मामला दर्ज किया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया। तो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें, और फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स के संबंध में गृह मंत्रालय का ये बयान है। अब इसमें ये बहुत क्लियर है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसमें अनुराग जी ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं नजर आ रही। देखिए अनुराग जी को आलोचना करना है क्योंकि वो नहीं, इसलिए जया बच्चन जी उनकी पार्टी के सदस्य हैं और वो एक वरिष्ठ अभिनेत्री भी हैं और साथ साथ उनके एक वरिष्ठ एमपी, तो उनके तो बचाव के लिए तो कहना ही पड़ेगा ना। लेकिन इन फेयरनेस अनुराग जी ने ड्रग्स के इशू पर थोड़ा अलग करके कहा कि हम सब की लड़ाई एक है कि ड्रग्स बंद होना चाहिए, और ये लड़ाई कोई भी मानवीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक जो चाहता है वो चाहता है। लेकिन उनकी मैंने कब कहा कि बुरे लोग हैं साहब? मैं तो कह रहा हूँ कि इंसान बुरा होता है या अच्छा होता है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि इंडस्ट्री पूरा बुरा है। देखिए अनुराग जी की सिर्फ यही एक छोटी सी दिक्कत है, एक बार जब बोलना शुरू हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, मैं तो हैरान हूँ कि आज आपने अपना भाषण इतना देर कैसे रोक रखा था अनुराग जी? आगे ना भाषण में देखिए साहब, ये मंच नहीं डिबेट है भाई साहब, ये मंच नहीं डिबेट
डिबेट उनको है फांसी पे लटका दीजिए। भाई साहब, क्योंकि पूरा डिबेट देश में इसमें आदान प्रभावित प्रदान होता है, होता है, यूथ हमारा एक देश का तरफा प्रभावित वर्बल होता है, हमारा डायरिया आपके नहीं बच्चे होता है प्रभावित भाई होते हैं। साहब। इसलिए सब मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, ड्रग्स के एक अगेंस्ट में तरफा मुहिम वर्बल चलनी डायरिया चाहिए, नहीं पूरे होता है भाई देश में साहब। चलनी चाहिए। हम तो मैं कहते हैं आपसे फिर वो साउथ, देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, अनुराग वेस्ट, जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी प्रतीक जी, मुहिम चलनी अनुराग चाहिए, जी जो तब है, कोई जाके बात ड्रग्स नहीं, की दुनिया उनको इस टीवी पे इस आने देश का से एक शौक अनुराग है जी, और नॉन अनुराग स्टॉप जी, बोलने का शौक है, पूरा अनुराग कर जी, लें। मुझे ऐसा कोई अनुराग जी, शौक नहीं है, मैं अनुराग जी गंभीर बातें बोलने तो रखना दीजिए। पसंद करता हूँ। अनुराग जी मैं बोलने तो कहाँ से दीजिए। सुना है? वो जय जी का नाम ले रहे हैं, जय मतलब जी ने इन्होंने तो कुछ बोला है, संविधान वो भी नहीं कुछ पढ़ा, कर रहे हैं, इनको तो लगता है बोलना तो मेरी पड़ेगा ना। बोलने की जय जी अपनी ने कुछ अलग बोला है। आजादी जो है जय वो जी ने सिर्फ बोला है मेरी कि है और इंडस्ट्री में किसी की नहीं है। सब लोग एक जैसे नहीं है, इंडस्ट्री कोई में कुछ दिक्कत लोग नहीं अलग साहब, भी कोई हैं। अनुराग जी बात सुन नहीं, तो लो, आपकी पार्टी अनुराग जी के- सुन तो लो, एक तरह जैसे अनुराग नहीं जी, देख सकते। अनुराग जी कहाँ से प्लीज बोल सुन तो रहे हैं लीजिए। आप? अरे मैं जिनको तो अनुराग अपनी जी प्लीज आवाज, सुन तो लीजिए। जिनको अनुराग अपनी जी आवाज प्लीज की सुन तो गूंज लीजिए। पसंद है वो दूसरे इतना की तो आवाज पेशेंस क्यों रखिए। सुनेंगे ना। देखिए अनुराग जी अक्सर ऐसा करते हैं, अगर इसको छोड़ देंगे तो एक अच्छे वक्ता है, उनको अरे मैं तो मतलब वैसे दूसरे भी को आपका इतना इंटरप्ट सम्मान करके करता क्या हूँ। फायदा मिलेगा? डिबेट को मतलब वो इधर से उधर करने वाली बात है। मैंने तो किसी को नहीं बीच में टोका ना इस 1.25 घंटे की डिबेट में। तो अनुराग जी ने 2 बार मुझे टोका है, तो ये उनकी आदत है, इसको छोड़ देना नहीं, चाहिए। विपक्ष अनुराग जी, में आदान प्रदान होना विपक्ष चाहिए। में वो आदत नहीं नहीं, है, मैं विपक्ष पूरी में वो बात कर लूं, बहाना फिर आपको दिखाना भी तो पड़ता है। आजादी है ना कि आप अपनी बात रखिए, मैं तो टोकता ही नहीं हूँ आपको। अब आ जाते खत्म बात करते हैं इस बात को। जी, आखिरी नलिन बात जी, जी, यही नलिन है जी, जी, नलिन कि जी, सब जी, लोग, नलिन जी। मुकेश जी ने आपके कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात की, जिनका सबका इंटरेस्ट है कि देश अच्छा हो, हमारे युवक जो है ड्रग प्रॉब्लम में के उसमें ना फंसे चंगुल में, सब आगे अच्छा काम करे, वो सब चाहेंगे बंद हो। और जो व्यक्ति ड्रग्स की सप्लाई में या ड्रग्स के बढ़ावा करने मिले, उसमें हम सबको इस लड़ाई में एक साथ होना है। इसमें कोई और विषय हो ही नहीं सकता है। राइट, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल बात सही कही। लेकिन मुकेश जी भैया, आखिरी सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल है मुकेश जी आपको, कि लगता है कि कुछ ट्वीट ऐसे हुए हैं जिसने इस लड़ाई को बहुत पर्सनल लेवल पे बना दिया, बिल्कुल पर्सनल कर दिया। जी, पर्सनल लेवल पे इसलिए जा रहा है कि लोग घबरा रहे हैं, लोगों को यह नहीं पता कि उंगली कब किसकी तरफ उठने वाली है। प्रतीक जी, हमारी इंडस्ट्री में पहले शराबें चलती थी, शराब सब पीते थे, अलाउड था। आज शराब भी चल रही है, लेकिन ड्रग्स एक नया एंगल आया है, और शराब पीना अपराध नहीं है, ड्रग्स लेना अपराध है, ड्रग्स को रखना अपराध है, ड्रग्स को बांटना अपराध है, ड्रग्स की पार्टी करना अपराध है। जो आदमी ड्रग्स लेता है उसको फिल्म बनाने का अधिकार छीन लेना चाहिए। कैसी वाहियात फिल्में बन रही हैं, कभी आपने गौर किया है? बहुत अच्छे पॉइंट पे, बहुत अच्छे atmosphere जो पॉइंट पे बिगाड़ रहा है। मैं आपके पॉइंट से आज के प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहा हूं। जो शख्स ड्रग्स लेता है उससे फिल्म बनाने का अधिकार छीन लेना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।